आज बिहार की बात में करेंगे हम लोग महागठबंधन की बात। देखिए महागठबंधन में जिस प्रकार से अभी खींचातान चल रही है, पहले मैंने एनडीए के बारे में आप लोगों को बताया था कि एनडीए में किस प्रकार से चिराग पासवान और जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के कारण परेशानी हो रही थी, लेकिन उसको धीरे धीरे मैनेज करने की कोशिश हो रही है, या उसमें कोशिश जो है वो कामयाबी की ओर जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में जिस प्रकार से बात हो रही है, जिस प्रकार से सीपीआईएम, सीपीआई माले, ये तमाम लोग जो है वो मुद्दा बनाए हुए हैं। सबसे खास करके मुकेश सहनी का ये मानना है कि उनको डिप्टी सीएम बनना है, और दूसरा कि उनको 60 सीटें चाहिए ही। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से अपनी चौथी मीटिंग महागठबंधन की, उसमें यह साबित कर दिया और ये बता भी दिया कि 2020 का फॉर्मूला उसमें लागू होगा। 2000 के 20 के फॉर्मूले पर हम लोग चलते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होगी, कांग्रेस को उसमें 70 सीटें मिली थी, और मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि कांग्रेस इस बार कम पर मानेगी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए फिर से बिहार में कन्हैया कुमार पर कांग्रेस पानी की तरह पैसा बहा रही है। 12 लाख रुपया पर डे। आप सोच सकते हैं कि कन्हैया कुमार पर 12 लाख रुपया पर डे कांग्रेस खर्च कर रही है। तेजस्वी यादव को बात पसंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि अगर मुझे अपने जनाधार को बनाना है और 2029 की तैयारी करनी है, जो नया सर्वे आया था जिसमें राहुल गांधी को युवाओं की पसंद बताई गई थी, जिसमें लगभग प्रधानमंत्री से उनकी 10-12% ज्यादा लोकप्रियता थी। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखिए, चाहे सर्वे किसी प्रकार का हो, लोगों का कहना है कि ये पैसा देकर के सर्वे कराया गया था, बहुत सारी बातें उठी सर्वे पर कि प्रधानमंत्री इतने अनपॉपुलर बिहार में कैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि देखिए हर सर्वे का अपना अपना अलग नजरिया होता है। लेकिन इस चीज से गदगद होकर के कांग्रेस को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस स्थिति में अगर आप आते हैं तो जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को फ्रंट फुट पर खिलाया जा रहा है, और कन्हैया कुमार हर जिले का दौरा करने वाले, हर जिला जाना भी शुरू कर दिया है, और उन पर काफी खर्चा भी किया जा रहा है, या उनकी पूरी व्यवस्था है उसकी देखरेख की जा रही है। पहले कन्हैया कुमार को बिहार में इतना भाव मिला नहीं कभी था, लेकिन इस बार उनको भाव मिल रहा है, और उनको कुछ जो युवा है वो पसंद भी कर रहे हैं, और कन्हैया कुमार भी इससे गदगद है और कांग्रेस भी गदगद है। तो अब तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कह दिया है कि 2020 का फॉर्मूला लागू होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 2020 का फॉर्मूला लागू हो जाता है तो उसमें मुकेश सहनी का क्या होगा। जो मुकेश सहनी इतने सपने पाल रखे, आपको याद होगा कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जो केमिस्ट्री थी, जिसमें मछली प्लेन में बैठ करके हेलीकॉप्टर में दिखाया गया था मछली खाते हुए, उसके बाद संतरा खाते, उस पर काफी विवाद भी हुआ था कि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो बहुत सारी बातें हुई थी। और तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने भी, चौथी मीटिंग हुई उसमें यह भी कह दिया था कि सीएम फेस के लिए हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, तेजस्वी यादव ही घोषित एक तरह से सीएम उम्मीदवार हैं। तमाम चीजों कहने के बावजूद मुकेश सहनी को इस बार मौका, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मिलने वाला है। कभी उनको दूसरी बैठक में जहां दाहिनी ओर बिठाया गया था, तेजस्वी यादव के बिल्कुल करीब बैठे थे, इस बार नदारत रहे, इस बार उनका वहां जगह नहीं बन पाया। और जिस प्रकार से मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में भी है, यानी कि भाजपा के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है, और केंद्र में उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात चल रही है, और उसमें यह बात साफ हो गया है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, और भाजपा जो है उनको राज्य मंत्री देने की बात कर रही है। अब यहीं पर पेच फंसा हुआ, अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर मुकेश सहनी महागठबंधन को अलविदा कह देंगे। तो इस स्थिति को अगर आप देखिए तो महागठबंधन में एक बड़ा मुद्दा है कि अगर मुकेश सहनी चले जाते हैं तो जो मल्लाह वोटर हैं, जो निषाद वोटर हैं, उनका क्या होगा, वो किस तरफ जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से विज्ञापन चलने लगे हैं बिहार में जंगल राज को लेकर के, और मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा था कि जंगल राज की चर्चा होगी, और आरजेडी कई अपने ऐसे पत्रकार जो उनके क्लोज रहे हैं, उनको अब जगह जगह इंटरव्यू दिलवा करके जंगल राज के बारे में ये बताना चाहते हैं कि लालू यादव का उससे कुछ लेना देना नहीं था। यानी उनके जो 2 साले थे वो उनका सारा प्रोग्राम था, चाहे वो शादी में कार, मतलब हैक करने का मामला हो, शोरूम से उठा लेने का मामला हो, ज्वेलरी लेने का मामला हो, इन तमाम मुद्दे पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बात को वो कहते हैं। चाहे भूरा बाल जैसे मुद्दे हैं, भूरा बाल में जो सवर्णों की को साफ करने की बात की गई थी, इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो कहा गया, तो उन सब चीजों के बारे में अब जो है वो आरजेडी चाहती है कि लोगों को बताया जाए कि ये इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, ये हमारे सहयोगी कर रहे थे। तो भाई सरकार आपकी है, आपके लोग हैं और वो कर रहे हैं, और कोर्ट का ये टिप्पणी था कि क्या ये जंगल राज है। किसी ने जंगल राज का नाम नहीं लिया था। एक मुकदमा कोर्ट में हुआ था जिसमें अधिकारियों को बुलाया गया था, तो उसमें सीधा सीधा कहा गया था, कोर्ट की टिप्पणी थी कि यहाँ जंगल राज की व्यवस्था है। जब राबड़ी यादव बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय जंगल राज की पहली बार चर्चा हुई थी, जब लालू यादव जेल में थे चारा घोटाले के मामले में। तो देखिए
कोर्ट ने कहा था, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा भी एक बड़ा ही अब इस बार जो है सो गर्म है, और जिस प्रकार से विधानसभा में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बीच में तू में हुआ था, तब भी ये बात आई थी। तो अब आरजेडी के लिए ये समस्या बन गई है कि मुकेश सहनी बाहर जाते हैं तो कौन। आईपी गुप्ता को लेकर के पहले से बात थी, और 2020 का फॉर्मूला अपनाया जाता है तो फिर आईपी गुप्ता के लिए जगह नहीं बचेगा। अब उसके बाद चलते हैं सीपीआई, सीपीएम और माले। इनका कहना, दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा था कि हमको कम से कम 50 सीटें चाहिए। फिर उसके बाद बाकी लोग आते हैं तो 70-75 सीट की डिमांड इनकी हो जाती है। 144 सीट से लेकर के 145 सीट आरजेडी लड़ना चाहती है। तो आप इस स्थिति में देख लीजिए कि लगभग यहाँ पर 190 सीट तो ऐसे चली गई, ठीक है। उसके बाद 70 सीट कांग्रेस के पास है, कहां से पूरा होगा। यानी सीपीआई, सीपी और माले जो चाह रही है वो भी नहीं हो सकता है, तो आईपी गुप्ता के लिए जगह कहां बचेगी। आरजेडी कम सीटों पर लड़ना नहीं चाहती है। तो ये घमासान जो है ना, चौथा जो अभी तक तो जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी इससे पहले 3 मीटिंग हुई, इसमें कभी कोई सदाकत आश्रम में तेजस्वी यादव लेट पहुंचे, और दूसरी मीटिंग में जो है सो कृष्णा अल्लावरू जो और ये राजेश राम लेट पहुंचे थे। तो इन तमाम चीजों को देखिए, तो अब सब मिला जुला करके अगर आप देखेंगे और तमाम चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो उसमें तेजस्वी यादव के लिए इतना आसान नहीं है। हाँ, मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो बात है लगभग फाइनल हो चुका है। उसे लालू यादव कई निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कहीं ना कहीं जो कुशवाहा वोट बैंक है उसको लेकर के भी उनकी बात है, उपेंद्र कुशवाहा पर उनकी नजर है। और मंगनी लाल मंडल को लाने के पीछे और भी कई कारण है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल कई समय से बहुत अरसे से आरजेडी में रहे, बीच में इधर उधर हुआ था लेकिन फिर वो आरजेडी में आ गए थे। तो इन तमाम चीजों के बाद आरजेडी की कोशिश है कि इस बार सरकार बना ली जाए। जिस प्रकार के सर्वे आ रहे हैं उससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि तेजस्वी पहली पसंद है। लेकिन एनडीए इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से पैकेज की घोषणा हो रही है, जिस प्रकार के कार्यक्रम घोषित किए जा रहे हैं, या प्रधानमंत्री का फिर 20 तारीख को दौरा है, और मैंने पहले भी कहा था कि कई अभी ऐसी योजनाएं आने वाली है जो बिहार को चौंकाएगा।